जन उहे कहलक बहुत हमरा लड़का के शासन देते रहे, हमने से कहत ना रहे। अब वो खाली अपने भी बोलौले रही। अब हम कहम कहाँ गए रहा तक हे जात हाई करे के रहे, हाउ करे के। अब बाहर में हम पढ़े के छोड़ देनी तो हम कहाँ तक ले छपले चली, बाकी ऊपर माई सब जानत रहे, हम ना। बिहार के भोजपुर जिले में 3 साल से लापता शिक्षक कमलेश राय के अपहरण और संदिग्ध गुमशुदगी का मामला अब नए ट्रायंगल के शक, पुलिस की कंट्रोवर्सी और सीबीआई की ताबड़तोड़ कार्रवाई के बीच उलझता जा रहा है। इस केस में पहली बार एक बड़ा मोड़ तब आया जब सीबीआई ने 10 दिन पहले बक्सर के रुपेश चौबे को गिरफ्तार किया। उसकी पूछताछ के बाद बुधवार को महिला दारोगा अंजलि कुमारी को भी लखीसराय से गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई को अब शक है कि मामला केवल अपहरण भर नहीं है, बल्कि एक जटिल प्रेम त्रिकोण का परिणाम हो सकता है, यानी ट्रायंगल, लव ट्रायंगल हो सकता है। हालांकि अब तक हत्या का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला, पर जांच एजेंसी कई अज्ञात शवों की पहचान तक करने में जुटी हुई है। इस पूरे प्रकरण की सबसे चौंकाने वाली परत तब खुली जब अंजलि ने पूछताछ में दावा किया कि वो 1.5 महीने से प्रेग्नेंट है और पेट में कमलेश का बच्चा है। ये बयान अब इस केस को एक बिल्कुल नए मोड़ पर ले गया। कैसे शुरू हुई ये कहानी, पहले ये समझ लीजिए। देखिए, पहले ट्यूशन, दोस्ती, प्यार की पहली परत सामने आई। कमलेश राय भोजपुर जिले के कोल्हापुर गांव का रहने वाला, शहरारा में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते थे, साथ ही एक कोचिंग में पढ़ाते थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात होती है अंजलि कुमारी से, जो उनसे पढ़ने आती थी। समय के साथ दोनों करीब आए, परिवार को बिना बताए उन्होंने संबंध आगे बढ़ाए। दोनों का लक्ष्य था बिहार पुलिस में दारोगा बनना, लेकिन परीक्षा में किस्मत ने दोनों के लिए अलग रास्ते चुने। अंजलि पास हो गई, कमलेश 1 नंबर से फेल हो गए। इसके बाद सब कुछ वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। कमलेश की शादी हुई और रिश्तों में दरार आ गया। देखिए, कमलेश के परिवार वालों ने जब शादी की बात उठाई, उन्होंने पूछा भी कि क्या उसका किसी से रिश्ता चल रहा है। कमलेश ने इनकार कर दिया। इसके बाद 16 मई 2022 को कमलेश की शादी आरा की एक लड़की किरण से करा दी गई। गिरफ्तार महिला दरोगा, हम लोग को बाद में पता चला कि प्रेम प्रसंग का मामला है। तो तिलक में भी आई हुई थी यहाँ पे वो मम्मी, उसकी मम्मी, भाई, जो रुपेश अरेस्ट हुए हैं वो भी आए हुए थे, और यहाँ तिलक में भर रात रहे हैं लोग। उसके बाद ही सुबह यहाँ से निकले हैं। अगर ऐसा कोई बात रहता तो उस दिन बोला जा सकता था फैमिली में, तो हम लोग भी संज्ञान लेते, लेकिन इस तरह का कोई बात था नहीं। आप लोग को क्या शक लग रहा है, ये जो रुपेश है, चाहे जो अंजलि जो महिला दरोगा है, ये क्या अलग? इसमें जब वो गिरफ्तारी हुई तो हम लोग को 110% हो गया कि सीबीआई ने गिरफ्तारी की है तो बिना कुछ ठोस सबूत के गिरफ्तारी नहीं की होगी, और इसमें सीबीआई पे पूरा विश्वास है और ये संलिप्तता इनकी 100% है। और अगर मेरे भाई के साथ जो कुछ भी हुआ है ये दोनों का ही देन है, और इसमें तीसरा कोई व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व नहीं है। क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कि जो कुछ भी हुआ हो सच्चाई सामने आए, सब लोग जाने। और मेरा भाई, अभी तो हम दिल में तसल्ली बैठाए हुए हैं कि भाई आए, हम लोग फिर से खुशहाल जिंदगी जिए, बस यही मांग है। लेकिन उससे महज 4 दिन पहले अंजलि और उसका परिचित रुपेश चौबे कमलेश के घर पहुंचता है। तीनों देर तक बंद कमरे में बात करते रहे। यहाँ तक कि शादी में शामिल होने के लिए कमलेश ने खुद गाड़ी भेजकर अंजलि को बुलाया था। शादी के बाद तनाव बढ़ा। अंजलि ने कमलेश की पत्नी को दोनों की पुरानी तस्वीरें भेज दी और रिश्ते यहाँ से बिगड़ते गए। 12 जुलाई की रात आखिरी बातचीत जिसने सब कुछ बदल दिया। परिवार के अनुसार 12 जुलाई 2023 की रात अंजलि का कमलेश को फोन आया। उसने कहा, कहाँ हो, समझ नहीं आ रहा, तुम आओ। कमलेश रात में गए और लौट आए, लेकिन अगले दिन यानी 13 जुलाई 2023 शिक्षक यानी कमलेश गायब हो गए। 13 जुलाई को कमलेश पत्नी को मायके छोड़कर दादी के अंतिम संस्कार में जाने निकले। अंतिम लोकेशन थी महुली खां। इसके बाद उनका फोन जो है वो बंद हो गया और वो हमेशा के लिए लापता हो गए। 3 साल हो गए। अगले दिन समझिए 14 जुलाई को एफआईआर दर्ज की गई, पर परिवार के अनुसार पुलिस ने 6 महीने तक मामला टाल दिया। कहीं डूब गए होंगे, अफेयर रहा होगा, तमाम ऐसी बातें सामने आने लगी।
लेकिन परिवार ने हार नहीं मानी और पटना हाईकोर्ट पहुंचे। कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दे दिया। सीबीआई की जांच तकनीकी सबूत, कॉल डिटेल्स और ऑडियो क्लिप के आधार पर चलने लगी। सीबीआई ने केस अपने हाथ में लेने के बाद तेजी से छानबीन शुरू कर दी। 19 जनवरी 2024 को बक्सर के रुपेश चौबे को गिरफ्तार किया गया। रिमांड में पूछताछ के दौरान रुपेश ने कई खुलासे किए। अंजलि का नाम लिया। सीबीआई ने कुछ धमकी भरे ऑडियो क्लिप भी बरामद किए। फोन लोकेशन, डिजिटल साक्ष्य और गवाहों के आधार पर सीबीआई अंजलि तक पहुंची और बुधवार को लखीसराय से उसे गिरफ्तार कर लिया। अब जेल में अंजलि ने दावा किया कि वो प्रेग्नेंट है और कमलेश उसके पति हैं। पूछताछ के दौरान अंजलि ने कहा कि वो 1.5 महीने से प्रेग्नेंट है, बच्चा कमलेश का है और कमलेश और वो शादीशुदा है, लेकिन उसे भी पता नहीं था कि कमलेश कहाँ गए। ये दावा जांच को और पेचीदा बना रहा है। सीबीआई मेडिकल टेस्ट कराएगी ताकि इस दावे की पुष्टि हो सके। लव ट्रायंगल की गुत्थी, क्या यही वजह रही? सीबीआई को शक है कि मामला अंजलि, कमलेश और रुपेश, इन तीनों के बीच एक लव ट्रायंगल का हो सकता है। रुपेश भी अंजलि को पसंद करता था। अंजलि और कमलेश के रिश्तों में शादी और विवाद के बाद लगातार तनाव बना हुआ था। घटना वाले दिन अंजलि की कॉल भी रहस्य का बड़ा हिस्सा है। हम कहते हैं कि हमार लड़का भी जहाँ से चल आवस, हमार लड़का मिले के चाही और हमार केहू से मतलब नहीं खे, हमार लड़का से मतलब बा। ये जो महिला दरोगा गिरफ्तार हुई, ये क्या है? जे कैले बा से उहे कैले बा। हाँ, उहे जवन कैलक, जन उहे कैलक। बहुत हमरा लड़का के शासक देते रहे, हमनी से उ कहत ना रहे। अब वो खाली अपने भी बोलौले रही। अब हम कहाँ गए रहा तक हे जात हाई करे के रहे, हाउ करे के। बाहर में हम पढ़े के छोड़ देनी तो हम कहाँ तक ले छपले चली। बाकी ऊकर माई सब जानत रहे, हम ना जाननी कुछ। उनका लगता है कि ये कुछ हाँ, सब उहे कैले बा। अब क्या कहेंगे, क्या मांग करेंगे? अब हम मांग करत हैं कि हमार लड़का चाहे, जहाँ से उ लड़का हमार ऊपर कर देवो, हमार लड़का ऊपर कर देवो, ओकरा से हमारा मतलब नहीं है। जन कैलक जन उहे कैलक। क्या नाम है? मानती देवी। हत्या की आशंका पर जांच की जा रही है, लेकिन सबूत फिलहाल नहीं मिल रहे। सीबीआई ने पिछले साल बक्सर और भोजपुर में मिले अज्ञात शवों की जांच भी शुरू की। फोटो सॉफ्टवेयर से पहचान कराने का प्रयास हो रहा है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला कि कमलेश की हत्या की गई है या फिर नहीं की गई है और कमलेश कहाँ है। लखीसराय पुलिस ने गिरफ्तारी की पुष्टि मिलने के बाद अंजलि को निलंबित कर दिया। विभागीय कार्रवाई के बाद बर्खास्तगी भी संभव बताई जा रही है। कमलेश की मां और पिता आज भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनका बेटा लौट आएगा, पर हर बीतते दिन के साथ उनका दर्द गहराता जा रहा है। पूरे गांव में एक ही सवाल है, कमलेश कहाँ गए, जिंदा है या नहीं? सीबीआई हर पहलू की गहराई से जांच कर रही है, लेकिन मामला जितना आगे बढ़ता है उतना ही रहस्यमय हो जाता है। लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है कि आखिर कमलेश 3 साल से कहाँ है? जानकारी जुटाई हमारे सहयोगी सोनू सिंह ने। आपको इस पूरे मामले पे क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तक।